नमस्कार दोस्तों, राइज़ अब अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स और उसके अलावा स्ट्रेटजी फॉर यूपी पीसीएस मेंस की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या-क्या हैं। जैसे कि देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2024 का रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक में संभावित है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, वो मान के चलिए आप कि जनवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी हाल में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस 2025 जो है जिन अभ्यर्थियों के भी कट ऑफ में 86 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, उनको मेंस की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और इनकी इसलिए क्योंकि संभावित डेट अप्रैल में ही है, उसके पहले पंचायत चुनाव वगैरह है, इस वजह से जो है अप्रैल में बहुत ज़्यादा संभावना है पेपर होने की। और यूपी पीसीएस 2025 में पोस्ट की अगर बात करें तो 850 प्लस पोस्ट हो गई हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आप 86 प्लस माइनस 2 हैं तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और इसी से संबंधित ये हमारा वीडियो है, इसमें हम स्ट्रेटजी फॉर यूपी पीसीएस मेंस 2025 की बात करेंगे। ये आपकी कौन सी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आप 2025 के मेंस को तैयार करेंगे। ठीक, देखिए साथियों, यू इसमें क्या है कि कुछ बातों को हम देख लेते हैं कि कितने इस बार का अवसर कितना सुनहरा है, इसको देखते हैं। पर्याप्त समय है, देखिए लगभग लगभग 5 माह से ज़्यादा ही समय आपको मिल रहे हैं। और क्या है कि पोस्ट भी 850 प्लस है, तो इस बार ये बहुत सुनहरा अवसर है। बाकी अब इसके लिए आपको एक कम्प्रिहेंसिव कवरेज को लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि आप जो है पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकें। ये कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी भी होगी, जिसके लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और मल्टीपल रिवीजन करेंगे आप, बाकी डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करते रहेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेटजी देखना शुरू करते हैं। देखिए 8 पेपर हैं, सामान्य हिंदी, निबंध, उसके बाद जीएस 1 2 3 4 5 6 7। आप जानते हैं कि 6 और 7 यूपी स्पेशल है। तो इस यूपी स्पेशल को के लिए हमारी यूपी पेपर 6 की जो है वीडियो आ रही है। ठीक, उसको आप लोग देखते रहिए। बाकी देखिए स्ट्रेटजी में क्या है कि 5 माह का समय है, उसमें करीब दो दो माह, 1 माह, 2 माह इसमें आप लोग को बांट लेना चाहिए। बाकी देखिए टॉपिक वाइज सबसे पहले क्या आपको कम करना है, 2 माह यानी नवंबर दिसंबर में आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए। टॉपिक वाइज नोट्स बिल्कुल जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक पूरा होना चाहिए, जिसमें कि आप वेबसाइट्स, बुक्स और एआई का सहारा ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट करा लें, और उसमें आप सिलेबस को बिल्कुल A4 पेज पर एक फ़ाइल बनाएं हर हर पेपर की, और हर टॉप की, या हो सके तो हर टॉप अलग अलग एक पेपर में कई विषय होते हैं, जैसे कि जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सबका अलग अलग अगर आप बना सकें तो फाइल बना लें। और उसमें आप क्या करें कि इससे टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाएं। सिलेबस सबसे पहले प्रिंट कराएं, उस सिलेबस को डिकोड करें। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे सिलेबस को डिकोड करना है। और ये बुक्स और वेबसाइट इन सब के सहारा लेकर के सारे आयामों को सम्मिलित करते हुए एक सारगर्भित नोट्स बनाएं, जो कोई पॉइंट्स फॉर्म में होगी, जो शॉर्ट नोट्स के जैसी होगी, ताकि आप उसका रिविजन करके फुल लेंथ टेस्ट वगैरह दे सकें। फिर अगले 2 माह जनवरी और फरवरी आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग करनी है। देखिए यूपी पीसीएस में 2018 से 24 तक के पेपर अवेलेबल हैं, और यूपीएससी में 2013 से लेकर के 2000 लगभग आपको दृष्टि आईएएस की बुक मिल जाएगी। इसके लिए 2024 तक के प्रश्न अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप यूपीएससी अभी मत करिए, क्योंकि ये बहुत बर्डन हो जाएगा। आप यूपी पीसीएस करिए, अगर आप दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यूपी पीसीएस 2018 से 24 में ही आप देखेंगे कि 800 प्लस प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो यही करने में आपके 2 माह बीत जाएंगे, इस वजह से मैंने इसके 2 माह का वेटेज दिया है। तो सबसे पहले आप बहुत तेज़ी से नोट्स बनाएं, फिर इसमें पीवाईक्यू आंसर राइटिंग करें। फिर तीसरी स्ट्रेटजी होगी लास्ट 1 माह, मार्च हो सकता है कि अप्रैल में कुछ दिन मिले, तो लास्ट 1 माह अप्रैल में देखते हैं। इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन करेंगे। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ठीक है, वैसे तो मेरी सलाह रहेगी आप मार्केट से खरीद लाइएगा। और सभी पेपर के दो दो टेस्ट, सभी पेपर के जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 के लिख डालिएगा, जिसमें आप एक टेस्ट जैसे कि मान लीजिए दृष्टि का ले लिया, एक टेस्ट मेघ का ले लिया, फिर एक टेस्ट ध्येय का ले लिया। इस तरह से जो भी आपको अवेलेबल हो, कहीं से भी टेलीग्राम से किसी तरीके से आप व्यवस्था करके फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा। और यही इतना करना पर्याप्त रहेगा, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि
आज लगता है कि 5 महीने हैं और जब कर ले लेंगे तो बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए हिंदी और निबंध की अलग से बात करते हैं। तो हिंदी निबंध में क्या करना है कि सारे जितने आप शिल्पी पब्लिकेशन है किसी के पीवाईक्यू लाइए यूथ वगैरह का, उसमें क्या करिए कि पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज अरेंज कर लीजिए। जैसे कि पर्यायवाची एक जगह, मुहावरे एक जगह, विलोम एक जगह, जो चीज़ें आती हैं मेंस में आप सिलेबस देखिए और पीवाईक्यू को अरेंज करिए और टॉपिक वाइज अरेंज करिए। और एस्से में भी टॉपिक वाइज अरेंज कर लीजिए, जिस जिस टॉपिक में आप एस्से लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को अरेंज करिए। और इससे में आप 5 साल का अरेंज करेंगे उतने से काम बन जाएगा। बाकी क्या काम करिए उसी पे जो टॉप ने अरेंज किया है उसमें A4 पेज में अरेंज करें, या फिर पेज में तो उसमें खाली पेज छोड़ दें अगर आप जो है कॉपी में करते हैं तो। और बुक से वैल्यू एडिशन कर लेंगे, जैसे कि मुहावरे हैं तो आप बाज़ुनंदन से मुहावरे को वहाँ पे ऐड कर दें। ठीक। और बाकी अंत में क्या करना है, प्रैक्टिस का बात आएगा तो फुल लेंथ टेस्ट से इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, हिंदी और निबंध का। आप 2-3 टेस्ट लगा लेंगे तो आपका ये अभ्यास हो जाएगा, इतना ही रहेगा, इसके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक। और अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे पहला सीखने का पड़ाव यही है। चलो जब आप सिलेबस में GS 1 से GS 6 तक पूरा गुजर जाएंगे, एक बार जब नोट्स बना लेंगे तो आपको सभी सिलेबस के आयामों का पता चल जाएगा कि किस किस कैसे कैसे सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। और फिर आप लिखने के बिल्कुल लेखन कला आपकी विकसित हो जाएगी, आप आराम से टैकल कर सकेंगे आंसर को। ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि टॉपिक 1 है GS 1 में आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस इसका है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन कला से आधुनिक कला काल तक के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप साहित्य वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक। इसमें तो इसको आप डिकोड करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक बनता है इसमें इतिहास लेखन के स्रोत। और इसके अलावा पाषाण कला, सिंधु सभ्यता, कला संस्कृति, धर्म, भारत और भारतीय दर्शन, मौर्य कला, गुप्त कला, ये सब सारी जो आर्ट एंड कल्चर में मेन मेन चीज़ें हैं उसको आप डिकोड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है नोट्स बनाएंगे और इसको टॉपिक पहले लिखेंगे इतिहास लेखन का स्रोत। अब क्या करेंगे कि गूगल करेंगे, AI करें या फिर AI का यूज करिए, वहाँ पे एक पेज लीजिए और यहाँ पे ऊपर इस तरीके से टॉपिक डालिए और पॉइंट्स फॉर्म में नोट्स बनाते जाइए A4 पेज में। इस प्रकार से आपका जो है ये नोट्स बनेगा। देखिए हम लोग इसके लिए अगले वीडियो में नोट्स बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नोट्स है और कैसे बनाना है GS 1 से लेकर के 6 तक। अगर आपको नोट्स आपको देखना है तो आप UP पेपर 6 में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज डिकोडेड नोट्स बना हुआ है। तो ऐसे ही फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, बल्कि और मैं तो कहता हूँ और भी संक्षिप्त नोट्स बन जाए बिल्कुल फ्लो चार्ट मेथड में। तो ताकि आप देखिए कि जब आपका पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज GS 1 हुआ तो आज ही GS 2 रहेगा, दोपहर शाम, सुबह और शाम। इस प्रकार से एक दिन में 2-2 पेपर। आप देखिए GS 1 में ही आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। और GS 2 में आप देखेंगे कि पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है, कितने सारी चीज़ें हैं। आपको एक दिन में सबका रिवीजन करके पेपर देना है, तो ये सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है। तो इसका रिवीजन करना सबसे कठिन काम होता है, इसलिए आप की पॉइंट्स में बिल्कुल पॉइंट्स फॉर्म में नोट्स बनाएं ताकि आप रिवीजन कर सकें। और आप ये फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे तो उसको एग्ज़ाम मान करके आप लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक दिन में आप 2 फुल लेंथ टेस्ट लिखिएगा, मेरी सलाह मानिए तो। जैसे कि GS 1 आज मान लीजिए कि ध्येय IAS का मैंने लाया, तो GS 1 और GS 2 दोनों एक साथ लिखेंगे, एक सुबह इसको, दोपहर उसको, शाम उसको। इस तरह से आप डिवाइड करके 3-3 घंटे में अभ्यास करेंगे। और आप भी इस शॉर्ट नोट जो बना रहे हैं इसका इस्तेमाल करना अभी से सीखेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम माहौल में तैयार होंगे, तब जा करके आप जो है अच्छा मेंस लिख पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप देने चले जाएंगे या फिर डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो आप वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे टेस्ट सीरीज और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसके मतलब तैयारी के जो पड़ाव हैं जिससे हम सभी लोग गुजरे हैं, हमारे सीनियर जूनियर सभी लोग, तो उसके अनुभव के आधार पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये ट्रिक, ये जो है जो मेथड है, ये बहुत लोगों पे अप्लाई भी है। अब बहुत सारे टॉपर से वीडियो सुनेंगे, सारी चीज़ें सुनेंगे तो वो लोग भी लगभग यही चीज़ें बताते हैं। तो आप इसको करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपकी 85 या 86 प्लस माइनस हो, 85 से अगर आप ज़्यादा हैं या आसपास भी हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। सबसे पहला काम आप नोट्स ही बनाइए। अब इसके बाद का वीडियो जो है आपका जो आएगा वो नोट्स पर ही आएगा कि कैसे नोट्स बनाना है, और मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अपनी। और फिर इसके साथ साथ मैं GS 6 पढ़ा रहा हूँ, फिर GS 5 और उसके बाद एथिक्स, ये तीन मुख्य चीज़ें ख़त्म करेंगे। फिर GS 1 से लेकर के GS 3 तक पूरा ख़त्म किया जाएगा, फिर एस्से और निबंध पे बात किया जाएगा। तो अब मेरे साथ साथ आप लोग चलते रहेंगे तो मैं आपको पूरा GS 1 से लेकर GS 6 एस्से और निबंध सहित सारा सिलेबस मेंस का कवर करा दूँगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि चैनल नया है
और तो मोटिवेशन बना रहे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। और अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में कहें, में सुझाव मांगें, कमेंट करें और पूछें कि आपको क्या चाहिए, कि किस प्रकार का नोट्स चाहिए। कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और ठीक है, वीडियो पर बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।